सभी भारतवासियों को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। आज की वीडियो मेरे जीवन की सबसे बड़ी वीडियो हो सकती है। आज की वीडियो जो मुझे देखते हैं, जो मुझे चाहने वाले हैं, उनके लिए भी सबसे बड़ी वीडियो हो सकती है। आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जिससे मुझे लगता है कि अब तक इतिहास में किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया होगा। आज की वीडियो के माध्यम से मैं उन सब को सूचित करना चाहता हूं जो मुझे पसंद करते हैं, मुझे देखते हैं या मुझे प्यार करते हैं। आपके लिए, अहिंसा के लिए, शांति के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए एक बहुत बड़ा कदम मैं उठाने जा रहा हूं। उसकी घोषणा मैं आज करना चाहता हूं। बहुत सारे चैनलों के माध्यम से आप लोग मुझे देखते हैं, वो चाहे मिनी संसद हो, चाहे दबंग दिल्ली हो, चाहे 26 जनवरी बिल हो, चाहे ए वॉइस फॉर यू हो, चाहे जाग 85 हो, चाहे पब्लिक संसद हो, चाहे समाचार भारत हो, चाहे इंडिया 24 एंटी करप्शन न्यूज़ हो, और नन ऑफ द लीस्ट आप कह सकते हो जंतर मंतर डेली न्यूज़। ये इतने सारे आप चैनल हैं जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, और भी चैनल हैं जिन पर आपको ये दिख सकती है वीडियो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर जो आपको मिलेगा वो हमारे और आपके सबके जीवन को बदलने वाला है। और इस वीडियो के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। और कहते ना, कंधे से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं। जब हम चलते हैं तो दुश्मन के हिलते हैं। तो हम चलना शुरू कर रहे हैं और एक ऐसी यात्रा की हम बात कर रहे हैं जिस यात्रा में सफलता मिलनी ही मिलनी है, मंजिल मिलनी ही मिलनी है। और उस मंजिल को पाने के लिए हमें प्रयास करना है, और इसी प्रयास के लिए ये वीडियो बनाई गई है। लगातार मैं मणिपुर का मुद्दा उठा रहा हूँ, किस तरह मणिपुर में शांति स्थापित हो, किस तरह प्रेम, भाईचारा, मैत्री की स्थापना हो, किस तरीके से मणिपुर के रास्ते खोले जाएं। तो मणिपुर की बात तो मैं लगातार कर रहा हूँ, और साथ में मैं पेंशनर की बात कर रहा हूँ। पूरे देश में जो पेंशनर हैं हमारे, वो परेशान है, वो सत्य के लिए, न्याय के लिए चिल्ला रहे हैं। उनकी पेंशन एक हज़ार रुपये से भी कम है बहुत सारे लोगों की। तो और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ। तो ये दो मुद्दे अहम मुद्दे हैं। पहला मुद्दा पेंशनर का मुद्दा मैं मानता हूँ क्योंकि पुराना है थोड़ा सा और पूरे देश में है। और दूसरा मुद्दा जो है मणिपुर का मुद्दा। ये दोनों मुद्दे कोई छोटा मुद्दा या बड़ा मुद्दा नहीं है, दोनों मुद्दे समानांतर हैं और दोनों मुद्दे ही देश की ज़रूरत है। और इनके लिए देश में एक व्यापक बहस होनी चाहिए, एक व्यापक लहर होनी चाहिए और व्यापक सपोर्ट होना चाहिए। इस व्यापक लहर को, इस व्यापक सपोर्ट को, इस व्यापक बहस को पैदा करने के लिए, इस पूरे देश को इनके साथ खड़ा करने के लिए मैं एक चीज़ की घोषणा आज करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस घोषणा के साथ खड़े हो जाएंगे और मेरा साथ देंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसको और कैसे बेहतर करूं। बहुत सारे सवाल और जवाब आज मैं पूछूंगा आपसे। और आज की वीडियो के माध्यम से अभी ये एक विचार है। जब विचार होता है तो उस पर थोड़ा काम करते हैं, तो उस पर कुछ एक्शन होता है, तो फिर उसमें कुछ संकल्प मिला देते हैं, तो कुछ ना कुछ उसका जो हमें उद्देश्य है उसकी प्राप्ति होती है। तो ये सब आज का विचार है। मैं विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जब भी मैं कोई काम कहता हूँ तो करता ज़रूर हूँ। आपको पता है, मैंने जब कहा मैंने किया। आप इलेक्शन की बात हो मैंने किया, मैंने बिल बनाने की बात हो मैंने किया, मैंने मणिपुर की बात उठाने की बात हो, जो मणिपुर की बात थी मैंने किया। मैंने जो भी कहा अब तक किया। ये मेरा जो मैं कहता हूँ करता हूँ। लेकिन पहली बार मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप कहोगे तभी मैं ये करूँगा, अब आप सहयोग दोगे तभी मैं करूँगा। और जब आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओगे तब मैं ये काम करूँगा। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखिए, लगातार ये पूरे देश में चर्चा हो ही रही है कि मणिपुर में क्या हालात हैं, मणिपुर में अशांति है, और उस अशांति से शांति के पथ पर जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी खबर भी ऐसी आ रही है कि प्रधानमंत्री जी असम का दौरा करेंगे। लेकिन असम के दौरे के साथ साथ क्या वो मणिपुर का भी दौरा करेंगे, ये अभी अपुष्ट है। ये ठीक अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन हम यही चाहेंगे, ये अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी मणिपुर का भी दौरा करें और मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित हो। ये हमारी चाहत है। हमने अब तक दो चीज़ें अपने लोगों से ये दो अलग अलग ऑडियंस को मैं संबोधित कर रहा हूँ। पेंशनर को भी संबोधित कर रहा हूँ और मणिपुर वालों को भी संबोधित कर रहा हूँ। तो हमने इन दोनों को ही दो काम दिए थे। पेंशनर को कुछ काम दिया था
और मणिपुर वालों को भी कुछ काम दिया था। तो पहले बता दें हमने क्या काम दिया था। और ये दोनों काम आज़ादी के दिन तक हमने कहा था कि 15 अगस्त तक ये काम पूरे हो जाने चाहिए, और इसके ये जो आइडिया है अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो हमें सफलता मिल जाएगी। सबसे पहले हम पेंशनर की बात करें तो पेंशनर को जो हमने काम दिया था, पेंशनर को काम दिया था कि आप सब लोग एक एमपी को बताएं। एमपी हमने फिर उस पर चर्चा की तो एमपी का नाम सुप्रिया सुले निकला। फिर हमने एक बिल बनाया जो पेंशनर के लिए जो लंगड़ा कानून था, जिसमें मिनिमम पेंशन की व्यवस्था नहीं थी या मिनिमम पेंशन का उल्लेख नहीं था, उस कानून को बदलने के लिए हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल बनाया। वो प्राइवेट मेंबर बिल हमने सुप्रिया सुले जी तक पहुंचा दिया, 1 महीने पहले सदन से पहुंचा दिया। और आप सबका ये काम था कि सुप्रिया सुले जी उसको सदन में रख दें। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनकी सुप्रिया सुले जी से बात हुई या उनको मैसेज किया या उन्होंने अश्योरेंस दिया कि इस बिल को वो सदन में रखेंगे और पेंशन का काम हो जाएगा। मानसून सत्र है, सदन चलेगा, 21 तारीख से सदन चलेगा और शायद 21 अगस्त तक चलेगा, लेकिन 15 अगस्त तक मोटा मोटी मुझे लगता है सारा काम सदन का हो जाना है। तो हम ये चाहते हैं कि 15 अगस्त से पहले या सदन समाप्त होने से पहले पेंशनर की समस्या का समाधान हो जाए। अगर पेंशनर की समस्या का समाधान हो जाता है तो हम ये कदम नहीं उठाएंगे जो अभी मैं कदम बताऊंगा आपको। अगर फिर भी पेंशनर की समस्या का समाधान नहीं होता इतना सब कुछ करने के बाद, तो मैं एक अगला कदम जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा वो उठाऊंगा। इसी तरह से हमने मणिपुर के लिए कहा था। मणिपुर के लिए हमने क्या कहा था? मणिपुर के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजे थे। आपको हज़ारों की संख्या में मैंने रिप्लाई दिया। आपने कहा मनोज भाई वो फॉर्मेट भेज दो जो पत्र हमें प्रधानमंत्री को लिखना है, जिसमें हमारी 5 डिमांड्स थी, 5 सूत्रीय डिमांड थी। तो आप सब ने मेरे को व्हाट्सएप पर लिखा, मेरा नंबर सबको पता ही है। उस नंबर के ज़रिए फिर मैंने आपको वो पत्र का फॉर्मेट भेजा और आप लोगों में से सैकड़ों लोगों ने, जब तक अभी तक मुझे कन्फर्म है, अब शायद हज़ारों तक आंकड़ा पहुंच गया हो, हज़ारों लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजे हैं। और उस ही पत्र का शायद ये परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की शायद यात्रा कर लें। अगर कर लेते हैं तो ठीक है। और ये यात्रा इसी महीने में, असम तो जा ही रहे हैं जैसे अपुष्ट सूत्रों से खबर मिली है, और क्या पता वो मणिपुर भी चले जाएं। और प्रधानमंत्री जी चले गए मणिपुर तो मुझे लगता है मणिपुर की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर मणिपुर की समस्या का समाधान जो हमने डेडलाइन दी है कि 15 अगस्त से पहले सरकार इस समस्या का समाधान कर ले, वो हो जाता है तो फिर हमें ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम कदम उठाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर 15 अगस्त तक या सदन के समाप्त होने तक मणिपुर की समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर हमें वो काम करना पड़ेगा जो अब तक किसी ने नहीं किया, इतिहास में नहीं किया। और वो काम होगा, बताऊंगा मैं अभी आपको। इसी तरीके से इस सदन के समाप्त होने तक अगर पेंशनर का काम नहीं हुआ, ये सरकार को भी अब चांस है कि भैया अपनी साख बचा ले, अपनी इज्जत बचा ले। विपक्ष को भी ये चांस है कि अपनी साख बचा ले, अपनी इज्जत बचा ले। मैं तो चाहता हूँ विपक्ष में से सुप्रिया सुले इस बिल को पेश करें और सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर सर्वसहमति से, आम सहमति से इस कानून को बना दे, जिससे पेंशनरों को उनका हक और अधिकार मिल जाए। अगर सरकार मानसून सत्र में ये काम नहीं करती है तो फिर मुझे लगता है कि हमें जो अगला स्टेप है वो उठाना पड़ेगा। वो अगला स्टेप क्या है? वो अगला स्टेप मणिपुर के लिए भी है, वो अगला स्टेप EPS 95 पेंशनर के लिए। वो अगला स्टेप ये है, बता दूं, बहुत वीडियो तो बड़ी होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पूछूंगा, लेकिन मैं आपको बता ही देता हूं मैं क्या करना चाहता हूं। 2 आइडिया अभी चल रहे हैं। पेंशनर अपने अलग प्रयास में लगे हैं और मणिपुर वाले अपने अलग प्रयास में लगे हैं। सब चाहते हैं शांति हो जाए, लेकिन सब चाहते हैं कि उनको हक और उनका अधिकार मिल जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। पेंशनर 10 साल से परेशान है, मणिपुर 2 साल से जल रहा है, 2 साल ज़्यादा समय से। तो ये कब होगा? प्रधानमंत्री जी के पास शायद ये अंतिम अवसर है कि वो इन दोनों समस्याओं का समाधान कर दें। हमें प्रधानमंत्री जी पर पूरा भरोसा, वो लगातार देश की समस्याओं का समाधान करते रहते हैं। उन्होंने OROP दिया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को उनका हक और अधिकार दिया, उन्होंने गरीबों को मुफ्त भोजन दिया। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खोले, हम तो उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर में शांति करिए, सभी समुदायों को आपस में बैठाइए, मिलकर बैठाइए और पेंशनर को उनका हक और अधिकार दीजिए। वैसी ही पेंशन दीजिए जैसी कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। मिनिमम पेंशन के लिए ऐसा कानून आना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं। ये प्रधानमंत्री 2 चीज़ कर देंगे तो उन्हें ताउम्र
प्रधानमंत्री बने रहने का हक है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई फिर उन्हें हटा नहीं सकता। ये बहुत बड़ा वर्ग है, 7 करोड़ के करीब लगभग पेंशनर हैं देश में, जिसमें से पेंशनर नहीं कहूँगा मैं, 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जो इस क्या बोलते हैं इससे EPS 95 स्कीम से जुड़े हुए हैं, जिसमें 80 लाख के करीब पेंशनर हैं और बहुत सारे कंट्रीब्यूटर हैं। तो सीधा 7-8 करोड़ परिवार ये हैं। मणिपुर के भी कम से कम नहीं होंगे तो 30-35 लाख परिवार मणिपुर में भी हैं, या 30-35 लाख लोग मणिपुर में भी हैं। परिवार तो नहीं कहूँगा, 30-35 लाख लोग मणिपुर में भी हैं। तो इन सबको मिला लें तो करीब लगभग 8 करोड़ के करीब देश की जनता है। 8 करोड़ की लोग सीधे हैं, 8 करोड़, और अगर पेंशनर के परिवार भी मिला लेते हैं तो ये संख्या 20-25 करोड़ हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में अलख जगाया जाए, पूरे देश में इनके लिए समर्थन इकट्ठा किया जाए, पूरे देश में इनको न्याय दिलाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए एक यात्रा की जाए। बहुत लोग करते हैं, पॉलिटिकल यात्राएं करते हैं, किसी ने कोई यात्रा की, किसी ने कोई यात्रा की, लेकिन मणिपुर के लिए, पेंशनर के लिए अब तक किसी ने ऐसा नहीं किया। हम कहना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम एक यात्रा निकालें, एक यात्रा जिसमें हम कुछ लोग निकलें दिल्ली से और पूरे देश में घूमकर इन दोनों मुद्दों को उठाएं। हम जगह जगह जाएंगे, रुकेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनको समझाएंगे कि पेंशनर के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। उनको समझाएंगे कि मणिपुर में किस तरह की समस्या हो रही है, मणिपुर की समस्या क्या है, पूरी तरीके से हम समझाएंगे कि क्या है प्रॉब्लम और क्या है समाधान। हम समाधान पर विस्तृत चर्चा करेंगे, हम समस्या पर भी चर्चा करेंगे। और पूरे देश में कहते हैं ना, जनता की शक्ति अंतिम शक्ति होती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अगर सरकार कर देती है तो कर देती है, नहीं तो जनता को इतना, इस मुद्दे को इतना मोबिलाइज कर देंगे हम लोग। पूरे 1 महीने का मैं सोच रहा हूँ, 1 महीने तक हम पूरे देश में भ्रमण करें और जगह जगह जाएँ और आप लोगों के लिए समर्थन और सहयोग इकट्ठा करें। और आपका भी इसमें मैं सहयोग चाहता हूँ। ये मैं तब करूँगा जब सरकार इस मानसून सत्र में जो हमारे काम है वो करने में असफल हो जाती है। तो इसको करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आज कमेंट में आपको लिखना है कि आप किस जगह से हो, कौन से राज्य में हो, कौन से ज़िले में हो, कौन से क्या बोलते हैं शहर में हो, जहाँ हम आएँ। अगर आप हमें अपनी जगह पे बुलाना चाहते हैं तो अपनी जगह का नाम लिखिए और हम फिर पूरा एक विस्तृत प्लान बनाएंगे कि हम कैसे कैसे जाएंगे। मेरा प्लान है कि देश के एक कोने में जाएं और उन लोगों के पास जाएं जो लोग हमें बुला रहे हैं और उनसे फिर हम आगे चले जाएं। ऐसे ही हम प्रोग्राम बनाएं और हम मणिपुर भी जाएं, मणिपुर में इम्फाल वैली जाएं, मणिपुर के अंदर जाएं। हम तो चाहते हैं हम त्रिपुरा भी जाएं, हम आसाम जाएं, हम केरल जाएं, कन्याकुमारी तक जाएं हम, और हम पूरे देश में जाएं। दिल्ली से शुरू करें और पूरे देश में यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम और जो भी राज्य हैं, जो भी लैंड मतलब ज़मीन से कनेक्टेड ऐसी जगह हैं, वहाँ पर हम जाएं और आपके मुद्दे को रखें। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें देखिए, ये बहुत बड़ा प्लान है या बहुत बड़ी ये योजना है, और ये योजना तब हम कार्यान्वयन करेंगे जब सरकारें पूरी तरह से इस मानसून सत्र में फेल हो जाती है। ना मणिपुर में शांति होती है और ना ही अगर पेंशनर को हक मिलता है, तो ये यात्रा हम प्लान करेंगे। इसमें मुझे आप लोगों की सहयोग की भी ज़रूरत होगी। मैं बताऊंगा, पूरी योजना का खुलासा करूंगा हम कैसे कैसे। पहले योजना तो बना लें, योजना बनाने के बाद आपका तन मन धन से आपको सहयोग करना, जैसा आपने किया है मेरे साथ। मैं बताऊँगा, जो जितनी इच्छा होगी वो कैसे सहयोग करेगा वो भी मैं बताऊँगा। कुछ लोग वहाँ पर इंतज़ाम कर सकते हैं हमारी यात्रा के लिए, कुछ लोग हमारी यात्रा के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मैं सब बताऊँगा और ये मैं तब बताऊँगा जब पूरा प्लान आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा। इसमें हमें बहुत सारे लोग चाहिए जो हमें सहयोग दें, हमें मजबूती से हमारा हाथ पकड़ें, क्योंकि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शायद ऐसा अभी तक इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई इंसान मणिपुर के लिए या पेंशनर के लिए यात्रा लेकर निकला। और मैं अकेला नहीं निकलूँगा, पूरी टीम के साथ निकलूँगा, पूरी मीडिया के साथ निकलूँगा। मीडिया से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे चैनल अभी आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 10 से 15 चैनल्स रहेंगे साथ, और वहाँ के लोगों से मिलकर, बैठकर, गहन चर्चा कर और उनका मन बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और मणिपुर की प्रॉब्लम को, मणिपुर की समस्या को पूरे देश में हम ले जाएंगे और किस तरीके से वहाँ के लोगों को
के साथ अत्याचार हो रहा है, ये भी हम करेंगे। इसी तरह से पेंशनर, अब बताइए 250-300 रुपया लोगों को पेंशन मिल रही है EPS 95 में, क्या ये जायज़ है कहीं से? और सरकार कहती है 1000 हमने मिनिमम पेंशन कर दी। 1000 मिनिमम पेंशन के बाद भी बहुत सारे लोगों को बहुत कम पेंशन मिल रही है। तो मिनिमम पेंशन तो बिगर नियम के, बिगर किसी कायदे के सबको ही मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिनिमम पेंशन में भी घालमेल है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं चाहता हूं इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए लोगों के पास जाऊं, जंतर मंतर से निकलकर, देश की दिल्ली से निकलकर, देश के दिल से निकलकर जगह 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 जाएं। तो आज आपका काम क्या है? सबसे पहले आपको कमेंट में, आप अगर मुझे बुलाना चाहते हैं तो अपनी जगह का नाम रखिए। आप जिस तरह से भी सहयोग करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे लिखिएगा, और आइडिया भी आपका चाहिए इसमें क्या क्या करें, हम किस तरीके से करें। इसमें ये तो हमारा पक्का है कि हमें अब जनमत बनाना है, हमें जनता के रुझान बनाना है, हमें जनता का समर्थन जुटाना है, और इस समर्थन को जुटाने के लिए हमें लगातार कुछ ना कुछ करता रहना पड़ेगा। मेरी एक ऐप भी है जो आपको पता है, जिस पर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैं आपसे कहूँगा ये डिस्क्रिप्शन के मैं आपको ऐप का लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ भी अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें। तो उससे क्या है कि हम और ताकतवर हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, अगर सरकारें हमारे काम करती है तो करे, और नहीं करती है तो हम इतना जनमत बना देंगे कि हम सरकारें ही बदल देंगे। साफ साफ सीधी सीधी बात है कि हम सरकार बदल देंगे, और जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो मणिपुर में शांति लाएगा वही देश पे राज करेगा। इस भाव के साथ मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, और ये भाव बड़ा निश्चल है। हम कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम समाज की बात उठा रहे हैं, और हमें लगता है कि सारे दलों को इस बात पर एकमत हो जाना चाहिए। हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, हम कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, हम सपा बसपा और तमाम हम इन सब की बात नहीं कर रहे। ये सब पार्टियां आपको अलग अलग मुद्दों पे, जाति में, धर्म में और तमाम तरह के मुद्दों पर ये आपको एकजुट कर रही हैं। मैं चाहता हूं कि देश इस बार पहली बार मणिपुर और पेंशन के मुद्दे पर एकजुट कर पाऊँ। मैं कितना कर पाऊँगा ये आप लोगों के सहयोग पर निर्भर होगा, मैं कितना बना पाऊँगा ये आप लोगों के साथ पर निर्भर होगा, क्योंकि बिगर साथ के मैं कर नहीं पाऊँगा। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं बहुत ताकतवर इसलिए हूँ कि आपने अक्सर मेरा साथ दिया है। जब इलेक्शन की बात आई थी तब भी आपने मेरा साथ दिया था, जब मैंने जंतर मंतर पर धरना किया तब भी आपने मेरा साथ दिया था, जब मैंने नोटा की कॉल दी तब भी आपने मेरा साथ दिया था। और अब मैं देश में एक यात्रा की बात कर रहा हूँ, और ऐसी यात्रा जो झंडे गाड़ कर आएगी, और 1 महीना, 1.5 महीना, 1 महीना हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, मैं कहता हूँ कितना भी समय लगे, लेकिन पूरे एक एक व्यक्ति से मिलकर जो हमें बुलाएगा और उसके साथ चर्चा कर कर और योजना बनाकर इस समय पूरे सरकार पर हम इस तरीके से सरकार को मनाने का, सरकार को क्या कहते हैं, समझाने का काम करेंगे। और अगर ये सब